खराब हो गया है तुम्हारा। ये तुम्हारी मां नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। क्या कहा आपने? वही जो सच है। मर चुकी है तुम्हारी मां। उसके मौत के गम में तुम इतने पागल हो गए हो, एक पत्थर के टुकड़े को अपनी मां समझ रहे हो। आपने मेरी मां को पत्थर कहने का दुस्साहस कैसे किया? मैं आपके प्राण ले लूंगा। अशोक, इन्होंने मेरी मां का अपमान किया है। अशोक, होश में आओ। होश में आने की आवश्यकता तो इन्हें है। क्या क्या इन्हें मेरी मां दिख नहीं रही है? सबने इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया है, और जब मैंने ढूंढ लिया है और ये प्रमाणित कर दिया कि मेरी मां जीवित है, फिर भी आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऊपर से मेरी मां को पत्थर कह रहे हैं। इनसे कहिए कि निकल जाए यहां से, अन्यथा मैं इन्हें। अशोक, अशोक, वीर, आप यहां से निकल जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? बच्चे की खातिर आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि सच क्या है। इसे मेरा आदेश समझो। दोबारा यहां आने की भूल भी मत करिएगा। ये कैसा व्यवहार है अशोक? बड़ों से कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? उन्होंने मेरी मां को पत्थर कहा, क्या वो स्वीकार है? हाँ, स्वीकार्य है। सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि तुम एक मूर्ति को अपनी मां समझ बैठे हो। ये भ्रम है तुम्हारा कि तुम्हारी मां जीवित है अशोक। क्या तुमने इस मूर्ति को कोई प्रश्न किया है और उसने उसका उत्तर दिया है? ऐसा कभी हुआ? क्या वो तुमसे कुछ कहती है? नहीं अशोक, मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। सम्राट, आप भी? क्या आप मेरी मां को देख नहीं पा रहे? क्या आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे? सबने कितना भ्रमित कर दिया है आपको। ये केवल एक पुतला है। ये क्या क्या सम्राट, आपने मेरी मां की हत्या कर दी? क्यों सम्राट? बोलिए, क्यों सम्राट? आपने मेरी मां की हत्या क्यों की? अशोक! पहले मेरे पिता ने मेरी मां का परित्याग किया, उन्हें अकेला छोड़ दिया, और अब आपने मुझसे मेरी मां छीन ली है। उत्तर दीजिए सम्राट, क्यों? ऐसी क्रूरता मेरे साथ ही क्यों? अन्याय ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जिन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों सम्राट, क्यों? ईश्वर से तो विश्वास हट ही गया था। आप पर जो थोड़ा बहुत विश्वास था, आज वो भी ज्ञात नहीं था कि मां द्वारा दिए जाने वाले जीवन दान का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा हमें। एक मां ही तो थी मेरे जीवन में, आज आपने उन्हें भी छीन लिया मुझसे। अब मैं अकेला हो गया हूं सम्राट, अकेला हो गया हूं मैं। मैं अकेला हो गया हूं सम्राट, अकेला हो गया हूं। बहुत दिनों से संभाल कर रखा था ये दुख तुमने।
रहने दो उसे पुत्र। तुम आप यहां छुपकर क्या देख रहे हैं? सम्राट को देख रहा हूं कि वो ठीक हैं या नहीं। मेरे विचार में यहां किसी का भी होना उचित नहीं। यही सम्राट का आदेश है। मेरा मानना है कि हमें इस आदेश का पालन करना चाहिए। ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद मुझे बताने की गलती मत करना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने खेमे में जाओ। राजमाता हेलेना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय एक पल के लिए ओझल हो गई। आचार्य, इससे पहले मैं कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। देवी हेलेना का इतने बड़े संकट को मोल लेना इसी बात का प्रमाण है। देवी हेलेना बहुत बड़े आघात की योजना बना रही है और इसीलिए हमें शीघ्र निर्जरा तक पहुंचना होगा और वही हमें बता सकती है कि देवी हेलेना के मन में क्या चल रहा है। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। क्या समाचार लाए हो? आचार्य जी, वह निर्जरा भाग निकली। उसे उस घने वन में बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसे वन में ढूंढना बहुत कठिन होगा। यदि वो भागी है तो तृषित होगी और यदि वो तृषित है तो निश्चित रूप से किसी न किसी जलाशय के पास अवश्य जाएगी। सारे गुप्तचरों को एकत्रित करो और वन के जितने भी जलाशय हैं सभी जलाशयों पर निरीक्षण रखो। मैं स्वयं निरीक्षण करने के लिए आ रहा हूं। हमें ज्ञात नहीं था कि उज्जैन में राजकोष और संस्कारों का इतना अभाव है कि विशिष्ट अतिथियों के विराजने के लिए आसन तक का प्रबंध नहीं किया जाएगा। विशिष्ट अतिथियों का प्रबंध अवश्य है, किंतु जो चोरों के भांति छुप छुप कर मिलने आते हैं उन्हें विशिष्ट अतिथि नहीं कहा जा सकता। स्मरण रहे, हम एक राजमाता हैं। स्मरण ये भी रहे
कि यदि मैं चाहूं तो आप यहां से जीवित नहीं लौटेंगे और मुझ पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकेगा। निसंदेह तुम कर सकते हो राजूराज, किंतु करोगे नहीं, क्योंकि तुम भी जानने के लिए उत्सुक हो कि हमारा प्रस्ताव क्या है। अन्यथा तुम यहाँ चोरों की भांति चुप चुप के हमसे नहीं मिलते। सत्य कहा। केवल अपने बड़े भाई शक्तिराज के मृत्यु के प्रतिशोध की बात है जो मैं आपका पत्र पढ़कर आपसे भेंट करने के लिए तैयार हुआ। मेरे बड़े भाई ने विरोध किया था, उसका दंड मिला है उन्हें। फिर सम्राट बिंदुसार ने मुझे सिंहासन पर बिठाकर मुझ पर उपकार ही किया है। किंतु मेरी जिज्ञासा का कारण यह है कि राजमाता क्यों चाहती है कि मैं सम्राट बिंदुसार की हत्या कर अपने बड़े भाई की मृत्यु और पराजय का प्रतिशोध लूं। केवल बिंदुसार ही नहीं, समस्त मौर्य वंश की हत्या करके हमारे पास योजना है, किंतु तुम में साहस है, तुम में सामर्थ्य है। यदि है तो तुम्हारी भाई की पुत्री का विवाह हमारे पुत्र जस्टिन के साथ निश्चित कर दो। विवाह के दिन जब समस्त मौर्य वंश यहाँ एकत्रित होगा तो सबकी हत्या करोगे। एक ही दिन सब समाप्त हो जाएगा, सारा मौर्य वंश मिट जाएगा।